साउंड टेक 7 एक्शन। ऐसा कोई नहीं करता। बाकी की जमीन बची वो भी हड़प लोगे। आधे घंटे में खाली करा भैया, वरना जमीन के सामने कहा के बैठ जाऊंगी। अरे मैडम जी बैठ जाइए, थोड़ी मर्यादा रखिए। तो भैया देखा, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा टूएबी बेइज्जती, वो भी डायरेक्ट मुंह पे। स्मृति चाची अमेठी में किसी लेखपाल से कह रही थी कि आधे घंटे में ये जमीन खाली करवाओ, वरना उस जमीन के सामने मैं बैठ जाऊंगी। तभी पीछे से एक लौंडा बोला, मैडम जी बैठ जाइए। लल्लन भैया, पिछले 2-3 दिनों से बीजेपी वालों की भयंकर पनौती लग रही है। वैसे भैया शुक्र है उस लड़के ने स्मृति चाची से नहीं पूछा कि कब से मिलेगी 13 रुपए किलो शक्कर, वरना और घनघोर बेइज्जती हो जाती उसी दर पर। यही नहीं, अभी और सुनिए। बताओ, स्मृति चाची नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह ऑन द स्पॉट फैसला सुना रही थी, लेकिन अचानक से सीन में राजकुमार की एंट्री हो गई। लल्लन भैया, मुझे तो लगता है अब देश का युवा सांड भगाते भगाते ड्रामेबाज नेताओं को भी भगाने में सक्षम हो गया। लेकिन भैया मुझे तो लगता है कि ये लड़का भी कांग्रेसी था और इसको भी इस भीड़ में नेहरू ने खड़ा किया था। वैसे लल्लन भैया कुछ भी हो, लेकिन आज मेरा दिल फेफड़ा सब गदगद हो गया, क्योंकि कम से कम स्मृति चाची ने आम जनता की परेशानियों पर ध्यान देना तो शुरू किया, वरना 2014 के बाद इनका भी गजनी मोड चालू हो गया था। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। बस भैया ऐसे ही एक बार सस्ते सिलेंडर का भी दे दे सहारा, तो फिर से धन्य हो जाए जीवन हमारा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। तो भैया सुना, जब से सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव की धांधली को उजागर किया है और चुनावी फंड को बंद किया है, तब से डंकापति सुप्रीम कोर्ट पर भी मुहावरे सुनाने लगे। लल्लन भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं, वो तो विश्वगुरु का बस नहीं चलता, वरना अब तक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी ईडी सीबीआई छोड़ देते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि देश का प्रधानमंत्री ही सुप्रीम कोर्ट को कोस रहा है। जब कोर्ट का फैसला इनके पक्ष में आए तो सब बढ़िया, वरना कोर्ट भी विपक्षी पार्टी की तरह हो जाता है। भैया, विश्वगुरु को सबसे ज्यादा पीड़ा चुनावी फंड के बंद होने से है, क्योंकि इससे मोटा पैसा मिलता था और उसी से कीचड़ में कमल खिलता था। देश के लोग महंगाई बेरोजगारी से परेशान हैं। आटा दाल डीजल पेट्रोल सब महंगा है, किसान सड़कों पर हैं, लेकिन इन सब मुद्दों को भूलकर ये केवल अपना दुख सुनाते रहते हैं। लल्लन भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि लोगों को मूर्ख बनाओ और सुनाओ अपनी कहानी, चाहे सिलेंडर का दाम सुनते ही लोगों को याद आ जाए नानी।